तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जिन स्टूडेंट ने कोर्स ले रखा है, आपको पता ही है विधि गुरुकुल ऐप पे हमारा ये जो बैच चल रहा है मैथ का, मैथ स्पेशल जो जेबीटी स्क्रीनिंग के लिए होगा, हम इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो हम वेटेज देख के टॉपिक कवर करने वाले हैं कि जो हमारा एचटेट 2023 हुआ था उसमें किसका कितना वेटेज रहा था, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले हम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करेंगे, ज़्यादा इतना कुछ पीएचडी तो अपने को करनी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ये जो क्लास हमारा जो मैथ का पोर्शन है मैं आपको दो पार्ट में करवाऊंगी, अर्थमेटिक और एडवांस, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके एग्जाम में और सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है। सिलेबस लेंथी है, नो डाउट, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है। तो दिन में 11 बजे आपकी जो है अर्थमेटिक की क्लास रहेगी और फिर एडवांस का भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि एडवांस मैथ वाली भी साथ साथ हम क्लासेस लेंगे। तो मतलब कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। प्रैक्टिस आपकी मिक्स क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मैं सीरीज चला रही हूँ मनदीप गोदारा सर यूट्यूब चैनल पे। तो शाम को 7 बजे आपकी जो है वहाँ पे मिक्स क्वेश्चन वाली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली क्लास रहती है वो रहती है। तो ये हमारा भी जो ऐप है, कौन सी, विधि गुरुकुल ऐप है, यहाँ पे 15 अगस्त तक आपका 40% जो है डिस्काउंट चल रहा है। 15% का क्या है, 40% का क्या है डिस्काउंट चल रहा है 15 अगस्त तक। आपको क्या करना है, विधि गुरुकुल प्ले स्टोर पे जाके विधि गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना है। जब आप वहां पे बाय नाउ करते हो तो वहां पे कूपन कोड का ऑप्शन आता है, आपने वहां पे कूपन कोड इंडिया लगाना है। तो जो कोर्स का प्राइस है उससे आपको 40% डिस्काउंट में कोर्स मिल जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज हम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता क्या है, हमारा संख्या पद्धति। बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, इसी से क्वेश्चन दो तीन आपके आराम से पूछे जाते हैं। मैथ आप जेबीटी का प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, आपको दो तीन क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होती क्या है हमारी, संख्या पद्धति होती क्या है हमारी। तो देखिए हमारा इसमें अगर मैं कहूं कि जो नंबर सिस्टम है वो हमारा किस पे बेस्ड है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कोई भी जो संख्या बनती है वो किससे बनती है, इन्हीं अंकों को मिला के बनती है। अब जी संख्या क्या होती है और अंक क्या होते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्या है, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा कि 1, तो ये संख्या क्या है, 1 है। और अगर इसमें मैं पूछ लूं अंक कितने हैं, तो अंक भी कितने हैं, 1 ही है। जैसे मैंने नंबर लिख दिया 38, कोई भी नंबर लिख दिया मैंने 38, तो 38 में कितनी संख्या है, 1 ही संख्या है। संख्या तो कितनी है, 1 ही है। ठीक है, तो और इसमें अंक कितने हैं, अंक कितने हैं, डिजिट कितने हैं जी, 2 हैं। तो आपको संख्या और अंक में समझ में आया, संख्या और अंक में समझ में आया, यानी हमारे मैथ में टोटल अंक कितने होते हैं, अंक तो हमारे क्या होते हैं, 9 ही होते हैं। अंक हमारे क्या होते हैं, 9 ही होते हैं। 9 क्यों होते हैं, 10 क्यों नहीं होते। अब देखिए यहाँ पे तो आपने 10 लिखा हुआ है, आप बोल रहे हो 9 होते हैं, लेकिन देखिए जैसे मैंने लिखा कोई 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो, तो आप क्या लिखोगे वहां पे, 0। अगर मैंने लिखा 0 1, तो ये क्या है, 2 अंकों की संख्या है कि 1 अंक की संख्या है, ये क्या हुई हमारी 1 अकेला, मतलब अंक तो इसमें 1 ही है। ठीक है, 0 तो काउंट ही नहीं होगी, 1 से पहले कितना भी लगा दो चाहे,
तो इसमें क्या हुआ, एक ही अंक की संख्या हुई, लेकिन 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखी मैंने। अगर मैंने पीछे 0 लगा दिया तो ये 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई मेरे पास, है ना। अगर मैंने लिखा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो, तो ये मैंने लिखा, क्या ये करेक्ट होगा? क्या ये 3 अंकों की संख्या होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो 3 अंकों की हमारी छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है? ये हो सकती है। यानी जो हमारे अंक हैं वो तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमारे मैथ में कितने अंक होते हैं? 9 ही होते हैं। टोटल हमारे मैथ में कितनी डिजिट होती है? 9 ही होती है। उन्हीं से हम कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं, 100 अंकों की संख्या, 200 अंकों की संख्या, इनफाइनाइट तक हम बना सकते हैं, है ना। इन्हीं को बना सकते हैं। छोटी बड़ी जितनी भी संख्या है वो हम बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे जाते हैं कि 1 से 9 तक कितने अंक हैं। अगर आपसे पूछ ले 1 से 9 तक कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 1 से 9 तक कितने अंक हैं, 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं हमारे? टोटल नंबर भी कितनी हुई? टोटल संख्या भी हमारी कितनी हुई? 9 हुई। टोटल संख्या भी कितनी हुई? 9 हुई। और टोटल अंक भी इसमें कितने होंगे? 9 ही होंगे। टोटल अंक भी इसमें कितने होंगे? 9 ही होंगे। यानी 1 से 9 तक 9 संख्याएं हैं और 9 ही क्या है? हमारे नंबर हैं। ये फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ये अंक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू में d इक्वल टू में जितनी संख्याएं हमसे पूछी जाए, n इंटू में d इक्वल टू में जितनी संख्याएं हमसे पूछी जाएगी, कितने भी अंकों की कोई भी संख्या हमसे, किसी संख्या में कितने अंक हैं वो पूछ ले, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू में d इक्वल टू अंक आ जाएंगे हमारे। इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं? ये क्वेश्चन आगे आगे आप करेंगे कि किसी बुक में इतने पेज हैं तो टोटल उसमें कितने अंक होंगे, ठीक है। इतने पेज वाली बुक में इतने नंबर तक पेज हैं तो उसमें टोटल कितने अंक हैं, सम संख्याएं कितनी है, विषम संख्याएं कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके रैंडमली पूछे जाते हैं। स्क्रीनिंग मैम, स्क्रीनिंग तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? बिल्कुल जी, कोशिश तो यही रहेगी। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम 2 क्लासेस लेंगे। 2 की बजाय अगर हमें टाइम, मतलब पेपर का जैसे नोटिफिकेशन का अगर आता है ना कि मतलब ज्यादा जल्दी पेपर ले रहे हैं, तो हम 2 की बजाय 3 भी कर देंगे। इसमें जो है अर्थमेटिक और एडवांस मैं करवा रही हूँ आपको। पेडागोजी वाला जो पोर्शन है वो मनदीप सर आपका कवर करवा देंगे, आपके बैच में ही करवा देंगे। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि एग्जाम तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। जो मेन टॉपिक हैं पहले वही उठा रही हूँ, यानी जो आपको ज्यादा मुश्किल होते हैं, लाइक एडवांस में भी और अपने अर्थमेटिक में। तो कोशिश रहेगी कि जेबीटी स्क्रीनिंग वाला अगर हमें 1 सितंबर तक का भी टाइम मिलता है, सितंबर फर्स्ट वीक का, तब तक भी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, चाहे 2 क्लास लेनी पड़े चाहे 3 क्लास लेनी पड़े, ठीक है। तो डोंट वरी रहिए, मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी सिलेबस जितना गिवन है अपने को कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर अपने को अंक निकालने हैं कहीं भी तो कैसे निकाल सकते हैं? n इंटू में d इक्वल टू में जितने अंक हमसे पूछे जाएंगे वो आ जाएंगे। फॉर्मूला ये होता है। तो अब देखिए n क्या होता है हमारा। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि 16 अंक, 16 हमें 16 दिया हुआ है, 16 तक हमारे जो है 1 से लेके 16 तक कितने अंक हैं। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक संख्या में कितने अंक हैं, 1 से लेकर 16 तक संख्या में कितने अंक हैं। तो अब देखिए, नंबर तो हमारे कितने होंगे? 1 से लेकर 9 तक ही होंगे। नंबर तो हमारे कितने होंगे? नंबर तो 9 ही रहेंगे, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट तो होगा नहीं,
वो किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। ठीक है, यानी 1 से 9 तक हमने ले लिए। 1 से 9 तक कितनी डिजिट रही, 1 से 9 तक डिजिट कितने रहते हैं, एक ही डिजिट रहता है। 1 से 9 तक डिजिट कितनी रही, एक ही डिजिट रही। तो यहां से कितने अंक आ गए, 9 अंक आ गए। फिर कितना बच गया, 16 बच गया। कहां से, 10 से 16 तक। तो 10 से 16 तक टोटल नंबर कितने बचे हमारे, 7 नंबर बच गए। 10 से 16 तक कितना बच गया, 7 नंबर बच गया। और उसमें डिजिट कितने हुए हमारे, 2 डिजिट हुए। तो कितनी आ जाएंगी हमारी संख्याएं, 14। तो 1 से 16 तक की संख्या में टोटल कितने अंक होते हैं हमारे, 9 4 13। तो 1 से लेके 16 तक हमारे कितने अंक होते हैं, टोटल 23 अंक होते हैं। ये वाली चीज समझ में आए। आपसे पूछ ले 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में, 100 तक की संख्याओं में, 100 तक संख्या में कुल कितने अंक होते हैं, कुल कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं। 1 से लेके 100 तक की संख्या में कुल कितने अंक होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे, 1 से लेके 9 तक। 1 से लेके 9 तक करेंगे हमारा, 1 से लेके 9 तक किया तो 9 डिजिट हुए और 9 नंबर हुए और हर एक में क्या हुआ, 1 अंक हुआ। तो कितने आ गए, 9 आ गए। फिर क्या करेंगे, 10 से लेके 99 तक। 10 से लेके 99 तक हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 10 से लेके अगर 100 तक करें तो हमारी कितनी संख्या हो रही है, 10 से लेके 100 तक करें तो कितनी संख्या हो रही है, 91। यानी 100 तो हमने काउंट नहीं करना, वो तो क्या है, 3 डिजिट वाली संख्या है। तो वहां पे कितना आ जाएगा, 2 डिजिट वाली संख्या कितने तक है, 99 तक है, यानी 90। तो नंबर हमारे कितने बच गए, 90। और उनमें प्रत्येक में डिजिट कितने हैं, 1 और 2, गुणा में 2, कितना आ गया, 180। अब पूछेगा तीसरी, फिर उसमें नंबर कितने हुए, 1 ही हुआ। 100 वाले नंबर कितना हुआ, 1 ही हुआ। और उसमें डिजिट कितने हुए, 3 डिजिट हुए। तो कितना आ गया हमारा, 3। तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 179 प्लस में 3 कितनी हो जाएगी, 192। तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होते हैं, 192 होते हैं। ये था हमारा थोड़ा सा अंक निकालने का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में जी पूछा क्या क्या जाता है, नंबर सिस्टम में होता क्या क्या है। नंबर सिस्टम में होता क्या क्या है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। अंक निकालना आपको आ गया, कितने भी आपको बुक वाले क्वेश्चन पूछ ले, सम संख्याओं वाले क्वेश्चन पूछ ले, आपका हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा होता है, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी संख्याएं होती हैं हमारी। अब जी ये 0 से क्यों नहीं हो रही, अब आपसे पूछ ले कि जो नेचुरल नंबर है वो 0 से क्यों नहीं हो रही। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछे, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट से पूछोगे कि काउंटिंग सुनाओ बेटा, काउंटिंग सुनाओ मुझे, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 से ही स्टार्ट करेगा, 0 से वो कभी भी स्टार्ट नहीं करेगा। मतलब जो प्राकृतिक नेचुरली जो हमसे निकलता है वो कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर है। दूसरा क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, सारी संख्याएं, यानी इसमें क्या आता है हमारा, 0 से भी आता है, 0 से भी आता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन।
अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सारे प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर होती हैं? क्या सारी जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होती हैं? नहीं। क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर होती है? होती है कि नहीं होती? क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं। सारी प्राकृतिक संख्याएं तो क्या है? होल नंबर है, क्योंकि इसमें क्या है 1 2 3 4 5 सभी आ रहे हैं। सारी प्राकृतिक संख्याएं तो क्या हैं? होल नंबर हैं। लेकिन अगर सारे होल नंबर प्राकृतिक संख्याएं पूछे तो वो नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ भी सकता है थ्योरी में कि क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। क्या सारे होल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती है? नहीं होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता है। अगला आता है हमारा, इसमें नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, अगला आएगा हमारा इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक। इंटीजर क्या होते हैं हमारे? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक यानी कोई भी पूरा अंक जो हम ले सकते हैं। इसमें क्या आता है हमारा? माइनस से भी काउंट करते हैं, -2 -3 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें क्या होते हैं हमारे? माइनस वाले भी काउंट होते हैं। होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं। होल नंबर इंटीजर होते हैं, होल नंबर इंटीजर होते हैं, लेकिन इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, बल्कि होल नंबर इंटीजर्स में काउंट हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक चलेगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक चलेगा। इसमें 2 टाइप होता है हमारा। कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जैसे हम ग्राफ में करते हैं, एक्स वाली साइड जो जाते हैं वो क्या होते हैं हमारे? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और वाई वाली साइड जाएंगे, मतलब इस साइड जो आएंगे, वो क्या होते हैं हमारे? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। और इसमें माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक की सभी संख्याओं को काउंट करते हैं। यानी सारी संख्या जो भी एक पूर्ण संख्या है, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, वो क्या होते हैं हमारे? इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 0 होता है? नहीं होता है। 1 होता है? नहीं होता है। मतलब या तो वो क्या होता है? प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है हमारी? प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे? 2 3 5 7 11, ये सब क्या है हमारे? प्राइम नंबर होते हैं। ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से और 1 से भाग हो, 1 से भाग हो, वो सब संख्याएं क्या होती है हमारी? प्राइम नंबर होती है। जो खुद से और 1 से भाग हो, वो सब संख्याएं क्या होती है हमारी? प्राइम नंबर होती है। ठीक है, और 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी सम संख्या है, ऐसी सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर भी है, जो कि अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, 2 एक ऐसी संख्या है जो कि प्राइम नंबर है और अभाज्य संख्या भी है। अगला क्या होता है हमारा?
कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन सी होती है, या संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं इसे। भाज्य संख्या को कौन सी होती है, जो किसी ना किसी नंबर से, जो किसी ना किसी नंबर से, किसी संख्या से भाग हो, वो क्या होती है, हमारी कंपोजिट नंबर होते हैं, भाज्य संख्याएं होती है। अगला देखते हैं हम, अगला क्या आएगा हमारा, अगला आएगा इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है हमारी, जो दो से भाग हो, जो दो से भाग हो वो क्या होती है, हमारी सम संख्याएं होती है। 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। जो भी संख्या हमारी दो से भाग हो वो क्या होती है, हमारी सम संख्या होती है। ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, विषम संख्याएं। ओड नंबर क्या होता है, विषम संख्याएं। जो 1, 3, 5 वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, हमारी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो 1, 3, 5 ये सब क्या है, हमारी विषम संख्याएं हैं। अगला आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, हमारा प्रीम्य संख्याएं। रैशनल नंबर क्या होता है, हमारा प्रीम्य संख्याएं। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा, इसमें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है प्रीम्य संख्याओं का। तो प्रीम्य संख्याएं क्या होती है, हमारी p/q की फॉर्म में जो होती है, यानी जो p/q की फॉर्म में होती है वो क्या होती है, प्रीम्य संख्याएं होती है। और कंडीशन क्या होती है, q जो है ऑलवेज नॉट इक्वल टू किसके होता है, 0 के होता है। q जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जैसे हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 1/3, 2/5, 7/9, ये सब क्या है, हमारे रैशनल नंबर्स हैं, जो p बटा की फॉर्म में हो, जो p/q की फॉर्म में हो, लेकिन q जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे मैं लिख दूं 2/0, तो ये क्या है, ये प्रीम्य संख्या नहीं होगी, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्या आता है इसमें, या फिर इसमें बोल सकते हैं हम कि ये क्या होती हैं, प्रीम्य संख्याएं ऑलवेज टर्मिनेटिंग होती हैं। टर्मिनेटिंग संख्या मतलब जो किसी ना किसी से कट जाए। प्रीम्य संख्याएं कौन सी होती हैं, दे आर ऑलवेज टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर मतलब जो किसी ना किसी से कटती हो, जो संख्या किसी ना किसी से कट जाए, भाग हो जाए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 9/3, ये तो सॉरी 3/9, 3/9, तो ये क्या होगा, कितना आ गया, 1/3, 1/3 आ गया, मतलब ये कट भी रहा है। अब फिर दूसरा इसका पहचानने का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है रिपीटिंग फॉर्म में होती है। रिपीटिंग फॉर्म में होती है। रिपीटिंग फॉर्म का मतलब क्या है, जब हम इसको दशमलव में निकालते हैं तो ये क्या होगी, ऑलवेज रिपीटिंग में होगी। जैसे अगर 1/3 को हम भाग करके देखें तो ये क्या होगा, 0 0 0 0 3 3 3 3 3, इस तरीके से चलती जाएगी। मतलब ऑलवेज क्या रहेगी, रिपीटिंग फॉर्म में रहेगी। कोई भी आप देख लीजिए, जैसे मैंने 2/5 को देखा, 2/5 को भाग करके देखा, 2/5 को अगर भाग करेंगे तो कितना आया, 5 चौके 20, फिर कितना बच गया, ये कट गई। मतलब ये क्या थी, टर्मिनेटिंग फॉर्म थी, ये कट गई है यहाँ पे। ये क्या थी, डेसिमल में जब हमने इसको कन्वर्ट करना चाहा तो ये क्या होगी, हमारी
कट गई है, यानी ये क्या थी, टर्मिनेटिंग है। अब देखेंगे 7/9 को, 7/9 को अगर हमने भाग किया तो 70 को अगर 9 से भाग किया तो 9 7 63, 0.7। फिर कितना बचा, 9 7 63 में 70 में से 63 गए, कितना बचा, 7 बचा। फिर कितना होगा, 9 7 63, 9 7 63, 9 7 63। तो ये क्या चलेगा, रिपीटिंग फॉर्म में चलेगा। तो ये होती है हमारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को पहचानने की क्या क्या पहचान होती है, एक तो ये रिपीटिंग मोड में होते हैं, दूसरा ये टर्मिनेटिंग भी होते हैं, तीसरा ये p/q की फॉर्म में भी होते हैं, और q जो है वो ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 रहता है। q जो है वो ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 रहता है। अगला है हमारा इर्रेशनल नंबर। अगला क्या होता है हमारा, इर्रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो नॉन रिपीटिंग हो। जैसे कि अगर हम देखें पाई, पाई की वैल्यू आप बोलोगे जी 22/7 लेते हैं, वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू जो है 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पाई हो गया, जो रूट वाले हो गए √2, √3, √5 एंड सो ऑन, ये सब क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉट रिपीटिंग होते हैं। और ये किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल प्लस इंटीजर का कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये थी आपकी बेसिक सी थ्योरी आपके जो है नंबर सिस्टम की। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ आगे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, डिविजिबिलिटी रूल हो, चाहे हमारे यूनिट डिजिट का फाइंड करने का रूल हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसमें डिविजिबिलिटी रूल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम में कि डिविजिबिलिटी रूल में क्या क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल वाला क्वेश्चन एक ना एक आपसे पूछा ही जाता है कि कोई भी संख्या इतने से अगर भाग हो रही है तो क्या कोई संख्या दी हुई है वो इस नंबर से भाग होगी या नहीं होगी। आपको मतलब पूरा कंप्लीट बताऊंगी मैं इसमें किस तरीके से कर सकते हैं। तो 2 से डिविजिबल करने का तरीका क्या होता है, 2 से डिविजिबल करने का तरीका क्या होता है, हमें क्या पता होना चाहिए। जो लास्ट की संख्या है, अंत की जो संख्या है, लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, ऑलवेज लास्ट नंबर ऑलवेज सम संख्या होनी चाहिए। लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, ऑलवेज सम संख्या होनी चाहिए। जी कैसे, एग्जाम्पल से देखिए, मैंने आपको लिखा 4 3 2 1 2, क्या ये 2 से भाग होगी, जी बिल्कुल होगी। लास्ट संख्या क्या है, 2 से भाग हो रही है। तो अगर हम करके भी देखें तो कितना आएगा, 2 1 6 0 और 6, ये क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कोई भी नंबर हो, 2 से अगर भाग करके देखना हो तो उसका लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। आपको नंबर दे दे कोई भी, 4 3 5 6 5 7, क्या ये 2 से भाग होगी, नहीं होगी। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर इस संख्या को 2 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर आपको पता होगा तो आप क्या है यहां से करके देखेंगे, 2 से किया 2 1, कितना बचा 7 8,
तो अगर आपको रिमाइंडर करके देखना हो, ऐसी कोई भी संख्या दी हो जिसमें आपको 2 से भाग करने पे रिमाइंडर पूछना हो, तो आप क्या करो, सिर्फ लास्ट की संख्या को भाग करके देख लो, जितना उसमें जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर होगा। सिर्फ आप लास्ट की संख्या को देख लो, पूरा क्वेश्चन आपको डिवाइड करके नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट की संख्या को देख लो, जितना रिमाइंडर बचेगा। अगर देखो 7 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 7 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 तिये 6, आंसर कितना बच गया, 1। यानी कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या है, उसको अगर हमें रिमाइंडर पूछ रहा है, लास्ट की संख्या को आप भाग करके देख लीजिए, वहां से आपका जितना आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगली देखते हैं, 3 से भाग करने की विधि। 3 से भाग करने की विधि, तो 3 से भाग करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारी 3 से भाग करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर दिया है उसके लास्ट की 2 संख्याएं, लास्ट की 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग किससे भाग होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। या फिर लास्ट की 2 संख्याएं भी क्या होनी चाहिए, लास्ट की 2 संख्या भी 3 से भाग होनी चाहिए। जैसे कि आपको नंबर दे दिया जाए 43269, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। आपको क्या करना है, पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना, आप क्या देखिए, लास्ट के 2 अंकों को देखिए, लास्ट के 2 अंकों का योग कर लो, चाहे योग कितना हुआ, 15, 15 को 3 से भाग किया, कितना आया, 5 आया। लास्ट के 2 अंकों को पूरा पूरा भाग करके देखोगे फिर भी कितना आएगा, पूरा पूरा ये भाग हो रहा है, मतलब ये संख्या भी किससे भाग हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अगला है हमारा 4 से भाग करने की विधि। 4 से भाग करने की विधि, 4 से भाग करने की विधि, 4 से भाग करने की विधि, 4 से भाग करने की विधि में हमारा क्या होता है, लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं उनका योग, एक तो क्या है, लास्ट जो संख्या है, आखिरी संख्या सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, आखिरी संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि जो लास्ट के 2 नंबर हैं, लास्ट की 2 अंकों का योग अंकों का योग अंकों का योग 4 से भाग होना, लास्ट के 2 अंक, 2 अंक भी 4 से भाग होने चाहिए, लास्ट के 2 अंक भी क्या होने चाहिए, 4 से भाग होने चाहिए। तो अब देखिए इसमें लास्ट की संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, और लास्ट के 2 अंक भी क्या होने चाहिए, 4 से भाग होने चाहिए। जैसे कि हमें कोई नंबर दिया है 56782, ठीक है, तो अब देखिए क्या ये लास्ट के 2, लास्ट में क्या है, पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, पहली कंडीशन क्या है, अप्लाई हो रही है कि लास्ट में सम संख्या है। दूसरी कंडीशन क्या है, लास्ट के 2 अंक भी किससे भाग होने चाहिए, 4 से भाग होने चाहिए।
तो क्या लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं? जी नहीं हो रहे। तो अब पूरे नंबर को भी करके देखते हैं, पूरे नंबर को भी करके देखते हैं। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, बच गया 1, 4 चौके 16, 4 एकम 4, बच गया 3, 4 निमे 36, बच गया 2। तो देखिए पूरी संख्या भी भाग नहीं हो रही है। हेंस प्रूव कि हमने क्या करना है, लास्ट की 2 अंक भी देखने हैं जो 4 से भाग होते हों, और लास्ट की संख्या भी क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो अब मैंने लिखा, जैसे कोई नंबर लिखा 5 2 4, ये सम लिखा। अब देखिए इसमें लास्ट की संख्या क्या है, सम संख्या है, और लास्ट के 2 डिजिट देखें 4 से डिवाइड करके, 4 छिके 24। तो ये संख्या क्या है, पूरी पूरी भाग हो रही है। पूरे नंबर को भी आप करके देखोगे, पूरे नंबर को भी आपने 4 से भाग करके देखा, 4 एकम 4, बच गया 1, 4 दूनी 8, बच गए 3, 4 आठे 32, 4 एकम 4। यानी ये संख्या क्या है, पूर्णतः 4 से विभाजित है, पूर्णतः 4 से विभाजित है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या आ गया, 5 से भाग करने की विधि। पांच से भाग करने की विधि, 5 से भाग करने की विधि। 5 से भाग करने में क्या होता है हमारा, लास्ट की संख्या, आखिरी संख्या, आखिरी अंक या तो 0 हो या 5 हो। सिंपल सा है, कोई भी जो लास्ट नंबर है वो क्या हो, या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। तो वो संख्या क्या है, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो वो संख्या क्या है अपनी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, यहां तक कोई डाउट चल रहा हो, यहां तक कोई डाउट चल रहा हो, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं 6 से भाग करने की विधि। 6 से भाग करने की विधि, 6 से भाग करने की विधि। 6 से भाग करने की विधि क्या होती है हमारी, 6 से भाग करने की विधि क्या है, 6 देखो किसका गुणनखंड है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम जो हमने कर लिया अब तक उससे भी निकाल सकते हैं। 6 देखो गुणनखंड क्या होता है, एक तो 2 का और एक 3 का। 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 और 3 होते हैं। तो 2 से भाग करने की विधि क्या होती है, 2 से भाग करने की विधि क्या होती है, वही हमारी जो 2 और 3 से भाग करने की विधि है, वही हमारी क्या हो जाएगी, 6 से भाग करने की विधि हो जाएगी। अब देखिए 2 से भाग करने के लिए क्या होना चाहिए, आखिरी संख्या, आखिरी संख्या, आखिरी संख्या सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है अपनी, कि लास्ट की 2 संख्याएं दो संख्याओं का योग 3 से भाग होना चाहिए। लास्ट की 2 संख्याओं का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी, 6 से भाग करने की विधि हो जाएगी। 7 के लिए अभी है नहीं, 8 के लिए देखते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 8 से भाग करने की विधि क्या होती है, 8 से भाग करने की विधि क्या होती है,
आखिरी संख्या सम संख्या होनी चाहिए, आखिरी संख्या सम संख्या होनी चाहिए, और आखिरी तीन संख्याओं का योग, आखिरी तीन संख्याओं का योग 8 से भाग होना चाहिए। 8 से भाग होना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया 4 3 5 3 2 8, आखिरी तीन संख्याओं का योग नहीं, आखिरी तीन संख्या 8 से भाग होनी चाहिए। अब हमारे पास नंबर दिया हुआ है ये, तो अब देखिए आखिरी संख्या क्या है हमारी, सम संख्या है, और आखिरी की तीन संख्या देख लीजिए 8 से भाग हो रही है क्या, 8 चौके 32, 8 एकम 8, तो मतलब ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। अगला देखते हैं 9 से भाग करने का। 9 से भाग करने का होता है उस संख्या के सभी अंकों का योग, कोई भी संख्या दी हुई है सभी अंकों का योग 9 से भाग हो, सभी अंकों का योग 9 से भाग हो, 9 से भाग हो, ठीक है। सभी अंकों का योग क्या हो, 9 से भाग हो। और 10 से भाग करने की विधि क्या होती है, 10 से भाग करने की विधि होती है लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये थे अपने डिविजिबिलिटी रूल। बाकी की हम जो क्लास है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपको नंबर सिस्टम का बेसिक थोड़ा सा समझ में आया होगा। मिलते हैं कल 11 बजे। एडवांस की टाइमिंग भी आपको अपडेट की कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।